बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एंकर्स व्यू में कहेंगे खुशामदीद। पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कमज़ोर प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को। किसी भी मुआशरे के अंदर अगर इंसाफ की फराहमी ना हो तो वहाँ पर अमन व अमान और मुआशरे की तरक्की के लिए जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो नहीं हो सकते। और पाकिस्तान में देखा यह गया है कि इंसाफ की जो फराहमी का निज़ाम है वो बहुत ही बोसीदा है और बहुत ही उसके अंदर लूप होल्स हैं। इन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करने जाएंगे। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन पहले आपको कराची से रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे नुमाइंदे शमील अहमद ने तैयार की है, उसमें तफसील देखते हैं। महज़ब माशरों में इंसाफ आवाम की दहलीज तक पहुँचाने की ताकीद की जाती है। माजी में इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, मगर पाकिस्तान समेत तीसरी दुनिया के ममालिक का निज़ाम इंसाफ अभी तक वैसा नहीं हो सका। अदालतों में लाखों की तादाद में साइलिन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। वकला कहते हैं कि जजेस की कमी भी एक वजह है। किसी एक को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता, मुलजिम आसानी से रिहा हो जाते हैं। इसमें समटाइम्स साइलिन जिम्मेदार होते हैं, समटाइम्स वकला जिम्मेदार होते हैं। जजेस की कमी है तो वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते हैं। हमारे पास केसेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं। फिर हमारा जो प्रोसीजर है वो काफ़ी लेंदी है। गुज़श्ता वर्ष सिंध हाई कोर्ट में 1,73,641 मुकदमात आए, 1,74,402 के फैसले किए गए, जबकि 85,781 मुकदमात इल्तवा का शिकार हुए। सिंध के 28 जिला की मातहत अदालतों में मजमूई तौर पर 1,24,110 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे, जबकि 15,34,753 मुकदमात निपटाए भी गए। इनके बारे में वकला रहनुमा कहते हैं कि नाक़िस तफ्तीश और रिश्वतबाजारी भी मुल्ज़िमान की रिहाई का सबब है। तफ्तीशी अफसर की नाअहली, प्रोसिक्यूशन की नाअहली शामिल है, क्योंकि जब करप्शन उरूज पर हो तो इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशी अफसरान मैं सरकारी वकला के पैसों का लेन देन शुरू कर देते हैं। उस पैसों के लेन देन की वजह से बर वक्त इंसाफ मैसर नहीं आता। अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात की वजह डिले प्रैक्टिस और जजेस की कमी को भी करार दिया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद अतीक के साथ शमील अहमद, आज न्यूज़, कराची। अभी रिपोर्ट भी हमने मुलाहिजा की, उसमें अवैस आपने देखा होगा कि बात हो रही है कि वकला की कमी की वजह से, जजेस की कमी की वजह से मुल्जिमान जो हो जाते हैं वो रिहा हो जाते हैं, मतलब केसेस बंद हो जाते हैं। क्या ये एक ऐसा मुद्दा है कि वकला और जजेस की कमी की वजह से केसेस खत्म? ये भी वन ऑफ द रीजंस में से ज़रूर है कि इसकी वजह से ये तमाम तर चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ है प्रोसिक्यूशन में आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से इदारे आते हैं। हमारी पुलिस और तहकीकाती इदारे जितने होते हैं वो प्रोसिक्यूशन के अंदर आते हैं। मुख्तलिफ नौइयत के केसेस होते हैं, उस हिसाब से मुतल्लिका एजेंसी उसकी जिम्मेदार होती है तहकीकात करने की। आम तौर पर जो पुलिस प्रोसिक्यूशन करती है या जो पुलिस का इन्वेस्टिगेटिव विंग होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एलिजिडली करप्शन पाई जाती है। वो साइलिन को भी तंग करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को एक लुक्रेटिव बिजनेस के तौर पर वो अपनाते हैं। हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, कराची से शमील अहमद और लाहौर से एहसान हमारे साथ मौजूद हैं। पहले लाहौर से एहसान से बात करेंगे। एहसान, बताइएगा, लाहौर के अंदर जराइम पेशा अनासिर तो ज़ाहिर है हर जगह मौजूद हैं और उस मुतालिक मुकदमात भी बनते हैं, तो लाहौर की अदालतों की क्या सूरत हाल है? प्रोसिक्यूशन क्या यहाँ वीक है या यहाँ पर इंसाफ की फराहमी होती है? जी, लाहौर हाई कोर्ट में भी बाकी हाई कोर्ट्स की तरह बहुत सी मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में तकरीबन 1.5 लाख मुकदमात जो हैं वो इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो जजेस की कमी है। लाहौर हाई कोर्ट में टोटल जजेस की जो असामियाँ हैं वो 60 हैं, जबकि फ़िलहाल महज 40 जजेस जो हैं वो केसेस की समाअत कर रहे हैं और 20 असामियाँ खाली हैं। और पिछले 2 साल से एक भी तैनाती जो है लाहौर हाई कोर्ट में नहीं हो सकी है। ये सबसे बड़ी वजह है केसेस के ज़ेर इल्तवा होने की। दूसरी जो आपने बात की प्रोसिक्यूशन की, तो लाहौर में भी, लाहौर हाई कोर्ट में, पंजाब में भी प्रोसिक्यूशन का निज़ाम जो है वो बहुत वीक है पुलिस की जानिब से और दीगर जो इदारे हैं उनकी जानिब से। अच्छा एहसान, चूँकि आप अदलिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अदलिया के जजेस के अंदर जो कमी है, उनकी तादाद कम है, उसके मुतालिक बात कर रहे हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली प्रोसिक्यूशन के ऊपर हमारा ज़रा फोकस होगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जो मुल्जिमान को कमज़ोर तहकीकात की बुनियाद पर छोड़ देती है या अदालतों को छोड़ना पड़ जाता है। अदालती मसाइल तो ज़ाहिर है अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन को अगर हम देखें स्पेसिफिकली, तो लाहौर के जो तहकीकाती इदारे हैं, इन्वेस्टिगेटिव पुलिस है, क्या वो अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से अंजाम दे रही है? ओवरऑल अगर हम देखें तो जो मुकदमात की शरह है वो तो उसमें बैकलॉग तो बढ़ता जा रहा है।
जी, बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि पुलिस, एफआई और जो दीगर इदारे हैं, जो तहकीकाती इदारे हैं, वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो सही तरह से अंजाम नहीं दे रहे हैं। बाज़ों का तफ्तीश सही तरीके से नहीं की जाती। अदालत में जब फिर पुलिस आती है, अदालत के सामने पुलिस अफसरान पेश होते हैं, तो ये अदालत के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि जी अभी हमने इसकी मज़ीद तफ्तीश करनी है, और फिर अदालत को बामरे मजबूरी दोबारा उन्हें जो है वो केस को जो है इल्तवा में डालना पड़ता है, और इस तरह केसेस जो है वो इल्तवा का शिकार होते हैं। एक और जो इसकी बड़ी वजह है प्रोसिक्यूशन के ठीक ना होने की, वो ये है कि हमारा जो निज़ाम है वो बहुत पुराना है, फरसूदा है। मिसाल के तौर पर लाहौर की हाई कोर्ट में जो बहुत से केसेस हैं वो ज़मीन के मुतल्लिक हैं, अराज़ी के मुतल्लिक हैं, जिसमें ज़मीन की जो ऑनरशिप है वही पता नहीं चल पा रही होती कि ये ज़मीन असल में किसकी है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर जो पटवारी सिस्टम है वो है, और ये पुराना सिस्टम है। तो कानूनी माहिरीन का भी ये कहना है कि इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता हुकूमत या दौरे हुकूमत के अंदर तो इस चीज़ को डिजिटाइज कर दिया गया था, और पटवारी जो सिस्टम है उसकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको काफ़ी महदूद किया गया था, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके और जो लोगों के मसाइल हैं वो जल्द अज जल्द हल कर हो सकें। लेकिन क्या ये नहीं हुआ है अभी भी? जी, इस जानिब कदम तो बढ़ाया गया है गुज़िश्ता हुकूमतों की जानिब से, और मौजूदा हुकूमतें भी इस जानिब कदम तो बढ़ाती नज़र आ रही हैं, मगर अभी ये मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका है, इसमें वक्त लग सकता है। और अगर हम पुलिस की भी बात करें, ख़ास तौर पर जिस तरह आपने प्रोसिक्यूशन की बात की, तो पुलिस का जो निज़ाम है वो भी IG पंजाब जो है वो ये कह चुके हैं अदालत को बारहा कि जी वो हमने मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज़ कर दिया है। लेकिन जब हम अदालत में पेश होते हैं तो बहुत से ऐसे मुकदमात सामने आते हैं जिनमें ये जो निज़ाम है वो डिजिटलाइज नहीं हो सका, और पुराना निज़ाम जो है वो डिजिटलाइज नहीं हो सका। कराची में भी कोई मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं है। अब से कुछ दिन पहले भी एक इसी तरह ही कत्ल के मुकदमे में एक नाकिस तफ्तीश की वजह से जो मुलजिम है वो बरी हो गया था। कराची की क्या सूरत हाल है और सिंध में क्या अदालती निज़ाम है, किस तरीके से मुलजिमान बरी हो जाते हैं, क्यों इतनी वीक जो इन्वेस्टिगेशन होती है? शमील की जानिब चलते हैं। शमील, बताइएगा कराची की अगर बात की जाए, ये नाकिस तफ्तीश की वजह से कितने मुलजिमान बरी होते हैं? देखिए, दो बड़ी अहम चीजें पिछले दिनों सामने आई जब बहुत सारा मामला हुआ स्ट्रीट क्राइम का, और स्ट्रीट क्राइम में बार बार ये बात पुलिस अफसरान की जानिब से आती रही कि मुलजिमान गिरफ्तार होते हैं और वो जब अदालतों में जाते हैं तो वहां से रिहा हो जाते हैं। लेकिन अब बुनियादी तौर पर ये देखते हैं कि जब उन मुलजिमान को अदालतों में पेश किया जाता है तो उनके खिलाफ जो FIR दर्ज होती है, मुकदमात का जो इंदराज होता है वो किस किस्म का होता है, इस पर क्या तफ्तीश होती है और अदालतों में क्या शवाहिद पेश किए जाते हैं। दो चीजें बड़ी अहम है इस पे। सबसे अहम चीज तो ये कि जजेस की कमी, जिस तरह अभी भी बात हुई कि जो जजेस की कमी है उसका सामना है, जिसकी वजह से जो जजेस मौजूद हैं उनके ऊपर इसका काम का दबाव बहुत ज्यादा है। दूसरी सबसे अहम चीज ये होती है जब अदालतों में मुलजिमान को लेके जाते हैं, FIR के इंदराज से लेकर तफ्तीश और चालान पेश करने तक का जो मरहला होता है वो भी बहुत तवील होता है। चालान पेश होना ही जो सबसे बड़ा, जहां तक मामला तफ्तीशी अफसरान का होता है, चालान पेश करना सबसे अहम होता है। और उसमें जब बारहा हमने यहाँ देखा है बहुत मामूली नौइयत के भी जो मुकदमात होते हैं उसमें चालान ये भी तो देखा जाता है ना कि जो ताकतवर लोग होते हैं वो आसानी अपने केसेस से जान छुड़ा लेते हैं, ना ही उनकी कोई खास तशवीश जो है वो की जाती है कि क्या चल रहा है। ताकत का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। शमील, हमने देखे कि कोर्ट में भी इस तरीके के मामलात जाते हैं, केस दबा दिए जाते हैं, इसकी क्या वजूहत सामने आती हैं? क्या पुलिस को प्रेशराइज कर दिया जाता है या वो इन्वेस्टिगेशन विंग्स उनके ऊपर मजीद जो है प्रेशर बढ़ा दिया जाता है? जी देखिए, मैं आपको इस बारे में ये बताता चलूँ कि जो अमूमन ये तासुर आता है तब जहाँ देखिए इंसाफ की फराहमी नहीं होती, वहाँ यही तस्वुर सामने आता है कि ताकतवर जो है उसके केसेस जल्दी निबट जाते हैं। तो ऐसी सूरत अगर हम देखते हैं तो अमूमन यूं नहीं होती कि जो केसेस है वो इतनी तवालत का शिकार होते हैं कि बहुत सारी चीजें पर लोग देखना और उसकी जानिब उनकी तवज्जो जो है वो खत्म हो जाती है। जिस तरह की आपने ये बात की कि ताकतवर की बात है, तो बात फिर वही आती है कि पुलिस की जानिब से जो तफ्तीश की जाती है और जो बुनियादी चीज होती है FIR, डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस का जो फकरा कहा गया वो इसलिए कहा गया है कि आप जितनी ताखीर करेंगे इंसाफ की फराहमी में उतना ही उससे इनकार है। उसकी बुनियादी वजह से बताइएगा कि सिर्फ इंसाफ की फराहमी की वजह से जो ताखीर होती है तो उसकी क्या वजूहत? यहाँ पर हम ऐसे माशरे में शामिल रह रहे हैं इस वक्त जहाँ पे हम कहते हैं कि शराब की बोतलों में भी हमें शहद नजर आ जाता है। हम इस माशरे में भी रह रहे हैं जहाँ पे हमारे सामने फुटेजेस हों, CCTV कैमराज हों, लेकिन वो इतना इंसाफ डिले हो जाता है कि आखिर में कहा जाता है कि नहीं, अब हमारे पास वो सबूत नहीं है फुटेजेस होने के बावजूद। इस माशरे में भी हम वीक प्रोसिक्यूशन पे बात करना चाहेंगे यहाँ पर कि नजर आंखों से नजर आने के बावजूद, सबूत होने के बावजूद भी उस केस को इख्तिताम पर क्यों नहीं पहुंचाया जाता? जी देखिए, बात फिर वही आ गई कि शवाहिद, अदालत फैसला करती है शवाहिद की बुनियाद पर
जो कुछ अदालत में पेश किया जाता है। हमने खासतौर पर गुज़िश्ता दिनों जब मामला कराची में एक ऑपरेशन शुरू हुआ तो मुल्जिमान जब पेश होना शुरू हुए और उसमें बहुत सारे मुल्जिमान ऐसे थे जिनके बारे में अदालतें बारहा तंबीह करती थी और बताया जाता था और वो मुल्जिमान बाज़ जगह नजर भी आए। कोर्ट ने उनको कोड भी किया कि वो मुख्तलिफ जगहों पर बाज जो हम ये कह सकते हैं कि वो सियासी मामला थे, लेकिन वो जो मुल्जिमान को मफरूर करार दिया जाता था वो उनको लोगों को दुनिया जानती थी कि वो कहाँ है, लेकिन तफ्तीशी अफसरान उनके बारे में जब भी रिपोर्ट पेश करते थे तो यही रिपोर्ट होती थी कि वो मफरूर है। तफ्तीशी अफसरान जो है वो रिपोर्ट भी पेश करते थे और उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। इसी हवाले से लाहौर की क्या सूरत हाल है, ऐसा बताइएगा कितने केसेस इस तरह के हैं जिसमें मुल्जिमान जो है वो बासानी बरी हो गए हैं और क्या वजूहात बताई जाती है, प्रोसिक्यूशन वहाँ पर इतना क्यों कमज़ोर दिखाई देता है? जी बहुत से केसेस जो हैं जिसमें जो मुल्जिमान है वो छोड़ दिए जाते हैं। इसकी जो बड़ी वजह है जो आप पूछ रहे हैं क्यों ऐसा हो जाता है, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारा निज़ाम पुराना है और हमारा जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। यानी कि अगर एक प्रोसिक्यूटर जो है वो 20 साल पहले अगर इस शोबे में आया था तो ये ज़रूरी नहीं कि उस वक्त जो तरीके आजमाए जा रहे थे तफ्तीश के आज भी वैसे ही वो कारामद हों, उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जबकि इस जानिब जो है हमारे जो हुकूमत है और जो सरकारी इदारे हैं मतलब वो इस जानिब तवज्जो नहीं देते। कि हमारी जो प्रोसिक्यूशन है वो बहुत वीक है। जी बिल्कुल हमारी प्रोसिक्यूशन वीक है, इसमें कोई शक नहीं। पिछले दिनों मैं आपको बताता चलूँ, मैंने एक स्टोरी कवर की जिसमें एक खातून जो थी उनका बच्चा 2002 में लापता हुआ था जिसके बारे में अब तक नहीं पता चल सका। जब मैंने उस खातून से बात की तो उसका ये कहना था कि पुलिस की जानिब से 17 साल तक तो चलान ही जमा नहीं करवाया गया। जब जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी जो लाहौर हाई कोर्ट में उस वक्त जस्टिस है, उन्होंने एसपी को जो है वो ये कहा कि आपकी जॉब जो है वो जा सकती है अगर आपने चालान ना जमा करवाया, तो फिर जो है चालान 10 दिनों के अंदर अंदर जमा करवाया गया। चालान जमा करवाने का जो कानून में जो दिन जो दर्ज है वो 14 दिन है, जबकि पुलिस की जानिब से 17 साल तक चालान नहीं जमा करवाया गया था। मगर जब अदालत ने प्रेशराइज़ किया पुलिस को तो पुलिस ने वही चालान 10 दिनों के अंदर जमा करवाया। तो ये खामियां मौजूद है हमारी प्रोसिक्यूशन सिस्टम में, इससे बिल्कुल डिनाइल यही बात करेंगे। एहसान आपका बहुत शुक्रिया। अवैस शर्जील के मतलब 14 दिन में हम कह रहे हैं कि चालान जमा कराने के दिन है, लेकिन 17 साल तक भी नहीं हुआ। तो फिर ऐसी प्रोसिक्यूशन और ऐसे वीक जैसे कहते हैं ना हमारे इदारे हैं, पुलिस वाले, हम किस किस पे उंगलियां उठाएंगे? और हमारे सामने ये तो बहुत छोटे केसेस ऐसे हैं जो शायद हाईलाइट नहीं हुए। नॉर्मली बड़े केसेस हैं। अगर हम नूर मुकल्लम की बात कर लेते हैं, हम शाहजेब कत्ल केस की बात करते हैं, हमारे पास अगर देखा जाए तो मुरीद अब्बास कत्ल केस भी है। यहाँ पर बहुत सारे केसेस खराब किए जाते हैं ना, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बहुत सारे केसेस जो अदालत में चल रहे होते हैं उसे खराब किया जाता है। बाहर से हमने बहुत सारे केसेस देखे कि एनजीओज इन्वॉल्व हो जाती हैं, वो उस पूरे के पूरे केस को जो है वो डिले कर देती हैं, प्रोपेगेंडा करती हैं, जिसके तहत वो केस जो है खराब होता है। बहुत सारे मामलात में ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें बाकायदा तौर पर सेटलमेंट हो जाती है। सिविल सोसाइटी का काम है वो तो जाहिर है अपनी तरफ करेंगे। एक अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर वो बहुत ज़रूरी है। और इसी पर हम मजीद भी बात कर लेते हैं। कराची से शमील अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। शमील, जिस तरह से पहले गुफ्तगू हो रही थी, गुफ्तगू आपसे कर रहे थे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से कि यहाँ पर जजेस की कमी का जिक्र किया जाता है, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन करनी है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने करनी है या पुलिस के तहकीकाती विंग ने करनी है। आम तौर पर देखा यही गया है कि पुलिस की जो तहकीकाती विंग है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो जाती है या लोगों के साथ कोई ना कोई डील कर लेती है। तो इस चीज़ को, पूरे प्रोसेस को अकाउंटेबल बनाने के लिए या ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आपको क्या लगता है पुलिस के महकमे के अंदर कोई रिफॉर्म्स लाई गई हैं हुकूमत की जानिब से? क्योंकि हुकूमत दावे तो करती है कि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। देखिए, बहुत बिल्कुल वाजे हम बार बार एक चीज को कह रहे हैं, जजेस की कमी दूसरा मरहला है। पहला मरहला सबसे अहम चीज जो होती है वो तफ्तीशी अफसरान, उनकी तफ्तीश और केस, एक मजबूत केस को अदालत में दाखिल करना शवाहिद के साथ। जिस तरह ये बात हुई कि चालान का टाइम 14 दिन का ज्यादा दिया जाता है, लेकिन बरसों गुजर जाते हैं और चालान पेश नहीं किया जाता। ये जो सूरत हाल होती है ये बड़ी बुनियादी चीज है। ये भी बताइएगा कि क्या इनको बाकायदा तौर पर तहकीकात के लिए फंड्स भी फराहम किए जाते हैं? बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि फंड्स की भी कमी का, ये कहते हैं कि फंड्स नहीं है हमारे पास, इसलिए मजीद तहकीकात की नहीं जा सकती। जी, आप इसमें बहुत हद तक ये बात है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों सिंध हाई कोर्ट ने जब तलब किया नए आईजी सिंध को, उस हवाले से तफ्तीश के हवाले से उसकी बात हुई और फोकस सिर्फ तफ्तीश था, क्या तफ्तीशी अफसरान को क्या अमाउंट दिया जाता है। जिस तरह अभी इससे पहले भी आपने सवाल ये किया कि तफ्तीश जो शफाफ तफ्तीश है उस हवाले से अगर हम बात करते हैं
तो इसमें कोई शक नहीं कि जो तफ्तीशी अफसरान है उनकी ठीक है, जानिब से एहसन जो हमें लाहौर से ज्वाइन किए थे शमील अहमद, कराची से हमें इस तमाम तर मामले के ऊपर अपडेट भी कर रहे थे कि किस तरीके से मुल्क में जो प्रोसिक्यूशन है उसके वीक होने की वजह से मुलजिमान बाकायदा तौर पर बआसानी आज़ाद हो जाते हैं और वापस आके वापस से जराइम में भी मुलविस पाए जाते हैं। इसी के साथ ही एंकर ज़ू की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।